तो ये सैफ अली खान और करीना कपूर की हम देख रहे हैं हर जगह होर्डिंग्स पे बड़े बड़े पोस्टर रहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ दैट्स अ ब्रांड एम्बेसडर। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो विच इज रिलेटेड विद लैंड, और जिसने लैंड में पैसा लगाया है उसका पैसा बड़ा ही है। बड़ा है। शॉर्ट क्या मार्केट बबल में है, वी हैव सीन की जो कैगर ग्रोथ आती है दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज बीट्स योर निफ्टी 50 का कोई इंडेक्स रिटर्न्स। Hi everyone, welcome to another episode of Akash Vani, and today we have a very special guest with us, somebody who has vast knowledge of real estate field, and हम आज उनसे उनकी पूरी जानकारी लेंगे. What does he think about Gurgaon real estate in particular? Where is it going? What does he do? And a very important or a very interesting subject also will cover at the end. So keep watching. So let me welcome all of you to our podcast and our guest, Mr. Nitin Srivastava. Welcome, Thank you, sir. Akash. Thank you so much, Akash. Mr. Nitin, he is Senior Vice President at Trivok, but we'll come to that later in the second half of this podcast. Okay, just right off the bat, Nitin ji, I want to just discuss with you real estate, right? How real estate, why real estate, कैसे आए आप इस फील्ड में and कैसे इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? Okay. Akash, actually in 2003 to 5 I completed my MBA. So after MBA I got selected for an ad agency in Delhi. तो जब मैं दिल्ली में आया तो यहाँ पर आके मैं न्यूज़पेपर देखता था. तो जो न्यूज़पेपर थे, जो मेन न्यूज़पेपर एडिशन होता था और जो सप्लीमेंट्स होते थे प्रॉपर्टी टाइम्स, वो न्यूज़पेपर एडिशन से बड़े होते थे. मतलब अगर न्यूज़पेपर 24-30 पेज का है तो 40-50 के होते थे. तो मेरी क्यूरियोसिटी जनरेट हुई कि यार व्हाट एग्जैक्टली रियल एस्टेट. मैं अगर 2005 की बात कर रहा हूँ आपसे, तो वहाँ से मेरा रियल एस्टेट में इंटरेस्ट जनरेट हुआ. देन आई स्टार्टेड माई करियर इन रियल एस्टेट विद एसोटेक लिमिटेड, दैट इज इन 2005. तो पहली जॉब मेरी नोएडा में थी. फिर उसके बाद इन 2007 आई लैंडेड इन DLF, और तब से आई एम विद गुड़गांव ओनली. तो 2007 से मैं गुड़गांव में हूँ. तो मैंने इसके काफ़ी पड़ाव देखे हुए हैं, अप एंड डाउन्स भी देखे हैं. मार्केट को बिल्कुल कहते हैं ना, ऊपर जाते हुए देखा है, बिल्कुल नीचे जाते हुए देखा है. बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो विच इज़ रिलेटेड विद लैंड, और जिसने लैंड में पैसा लगाया है उसका पैसा बड़ा ही है. बड़ा है. शॉर्ट टर्म के लॉस हो सकता है, एक नोशनल लॉस हो सकता है कि आज पैसा लगाया 3 महीने मार्केट रुक गई. बट अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो, जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है, लॉन्ग टर्म में जाते हो तो आप अर्न ही करते हो लैंड के साथ. तो ये रियल एस्टेट का एक बेस्ट मुझे पार्ट लगा अपने 20 साल की जर्नी के अंदर. एंड स्पेशली इन गुड़गांव क्या होता है कि अगर हम कोई ऐसा माइक्रो मार्केट पकड़ते हैं जैसे कि गुड़गांव और पुणे और हैदराबाद और बैंगलोर, ये सारी सिटीज़ ने ना पैसा कमा के दिया है लोगों को. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और काफ़ी अच्छा पैसा कमा के दिया है. जो भी लोग 2007 से शायद गुड़गांव रहने से, बिल्कुल. तो उसके बाद तो बूम और नीचे फिर हमने 5-6 साल का देखा कि डाउन गई मार्केट, फिर आप आई है. अब जो हम साइकिल में जिसमें बैठे हैं, ये तो अमेजिंग है. अमेजिंग साइकिल. दिस वन इज, आई मीन दिस इज जस्ट बॉल इज गॉन जस्ट आउट ऑफ द स्टेडियम. पर आप सही कह रहे हैं, वी हैव सीन की जो कैगर ग्रोथ आती है दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज बीट्स योर निफ्टी 50 का कोई इंडेक्स रिटर्न्स, वो उसको बीट करता ही करता है. एंड बट ओके, लेट्स कम टू योर like experience after DLF. So you were in DLF, right? DLF, biggest name in India, biggest company ever. कैसा experience वहाँ रहा? उसके बाद आपने क्या किया? अच्छा experience रहा. In fact, in DLF I learned how to sell luxury, because I was report to Valsala ma'am. तो वो होती थी. तो मैग्नोलियाज, अरालियाज, बेलेयर, पार्क प्लेस, दैट वाज द प्रोडक्ट दैट टाइम जो बिकते थे. Right. मतलब इनफैक्ट व्हेन आई जॉइंड तब अरालियाज आई थिंक बिक चुका था. अच्छा. मैग्नोलियाज स्टार्ट हुआ था, मतलब इन्वेंट्रीज अवेलेबल थी. पार्क प्लेस चल रहा था. देन दे न्यू लॉन्च न्यू टाउन हाइट्स. उन्होंने फिर न्यू टाउन हाइट लॉन्च किया था. उस लॉन्च का मैं पार्ट रहा था. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा. आई स्पेंड ऑलमोस्ट अ ईयर इन DLF. बट एक्चुअली DLF इज बिग पॉन्ड यू कैन से. तो आई वॉज अ स्मॉल फिश देयर. Right. तो मुझे लगता था बड़ी मछलियाँ की खाना जाए. अच्छा. तो देन आई डिसाइडेड कि अगर आपको अपने करियर के साथ जस्टिस करना है, जी. और इफ़ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, तो यू हैव टू चूज कंपनी विशली. कंपनी की अच्छी चूज करनी चाहिए जी. कि आप जहाँ जाएं. तो मेरा जो सिलेक्शन रहा कंपनी का, वो मैंने अपनी ग्रोथ को देख कर लिया. अच्छा. कि जहाँ पे मेरे को भी ग्रोथ मिले, पर्सनल ग्रोथ भी मिले. ऑल्दो DLF में भी ग्रोथ थी, पर शायद वहाँ पर टाइम लगता है, इस पोजीशन में पहुँचने में टाइम लगता है जिस पोजीशन पे आज मैं हूँ. जी.
जो मैंने यहाँ पर अचीव करी है। तो DLF से लर्निंग रही, लग्जरी सीखा कि कैसे बिकता है, क्या होता है। मतलब नहीं तो लग्जरी तो पता ही नहीं थी। नोएडा में था तो देयर वाज अ मिड सेगमेंट अपार्टमेंट्स थे जो हम बेचते थे। अफोर्डेबल ही कह सकते हो, 35-40 लाख के अपार्टमेंट थे। इन DLF 2007 में हम करोड़ों की बातें करते थे। तो उस टाइम मैग्नोलियास कितने का बिक रहा था जब आप? आई थिंक रेट वॉज अराउंड 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। 14,000, हाँ, जो 14,000 के आसपास का रेट। करेक्ट। तो 14,000 रुपये स्क्वायर फीट से आपने मैग्नोलियास बेचा। आज हम वही मैग्नोलियास की बात करें तो इसके मल्टीपल टाइम्स का रिटर्न दे दिया है। क्या लग रहा है कहाँ बैठे हैं हम आज मार्केट में? क्योंकि 2024 में, आज हम जून में, ऑलमोस्ट जुलाई में, तो यहाँ पे आकर काफ़ी लोगों को लग रहा है कि शायद मार्केट सैचुरेट हो गई है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एकदम ऑल टाइम हाई पे हैं। ठीक है, मार्केट में कोई भी चीज़ आपको डेस्परेट डील नहीं मिलती है जो हम पहले देख रहे हैं। बिल्कुल। एवरीबडी सेलिंग एट गुड प्राइसेस। सबका पिछले 4 सालों में 2x 3x 4x सबकी प्रॉपर्टी प्राइसेस हो रहे हैं। अब इस प्राइस पे आने के लिए कोई अगर इस टाइम पे एंटर करना चाहता है तो उसको करना चाहिए या नहीं? क्या मार्केट बबल में है या नहीं? क्या लगता है? देखो, आप बताओ, रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट का हमेशा टाइम रहता है। मतलब आपको जब पैसा आए आपके पास और जब अपॉर्चुनिटी मिले आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। आप ये मत देखो कि पहले किसने किस रेट पे लिया था, मैं आज किस रेट पे ले रहा हूँ। क्योंकि आपकी जो ग्रोथ, आपकी जो रिटर्न, जो आपकी ROI, जो यील्ड कैलकुलेट होगी, वो आज की आपके इन्वेस्टमेंट पर होगी कैलकुलेट। अब जिसने मैग्नोलिया 2007 में लिया 14,000 रुपये 12,000 रुपये के रेट पर, वो आज उसका रिटर्न अलग है। तो हमें भी 2007 या 2008 में लगाना चाहिए था पैसा, लोगों ने नहीं लगाया, तब लोग कहते हैं रेट बढ़ गया। तो यार देखो, ये अपॉर्चुनिटी है। और रियल एस्टेट तो ऐसा कि आप लो और वेट करो। लोग वेट करते हैं रियल एस्टेट में लगाने के लिए। आपको इन्वेस्टमेंट आज करनी है, फिर वेट करना है। जैसे मैंने इनिशियली बताया था कि जो म्यूचुअल फंड्स आप एक बार लगा के भूल जाओ। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रियल एस्टेट से बढ़िया कोई प्रोडक्ट नहीं है। मतलब आपने एक प्रॉपर्टी से लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हो। अगर कोई सर्विस क्लास बंदा है जो सैलरीड है, वो जितना 20 साल में पैसा कमाता है ना, और उसी ड्यूरेशन में अगर वो उसने एक प्रॉपर्टी खरीद के डाल दी है या प्लॉट लेके डाल दिया है या कुछ भी इन्वेंट्री ले ली है रियल एस्टेट में, अप एंड डाउन देखेगा, लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स उसने अपने जितना 20 साल का बढ़ा 50% एक प्रॉपर्टी देके जाएगी उसको रिटर्न। बिल्कुल। तो रिटर्न्स तो एक्सपोनेंशियल है। हाँ, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, राइट। पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ी रही है। मतलब मैंने 1 करोड़ से सुना था 150 करोड़ हो गई है। मैंने 100 करोड़ से सुनना शुरू किया था। करेक्ट। तो मेरे टाइम पे अगर 20 साल के अंदर 25-40 करोड़ 50 करोड़ बढ़ते देख लिया, तो सोचो कि आगे क्या होगा। तो और लैंड उतनी है, स्कैर्सिटी पैदा हो जाएगी मार्केट के अंदर। और लोग मेट्रोपॉलिटन्स में, ऐसा तो है नहीं कि हम चाइना को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेंगे, हम पे लैंड आ गई, नहीं हो सकता। तो लैंड तो बढ़नी है। आज Tier 1 है, आज से अगर 10 साल पहले जाओ Tier 2 सिटीज़ को कोई पूछता नहीं था। और Tier 2 सिटीज़ में मेट्रो जितना रिटर्न आ रहा है, काफ़ी अच्छा, क्योंकि आप हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आपकी कनेक्टिविटी बेटर हो रही है। तो जो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ खरीदा कि चल 3 घंटे की ड्राइव करके हम मेट्रो में लगते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है सोना। सोना इज सैटेलाइट सिटी फॉर गुड़गांव। आज सोना का रेट देखो अब कहाँ है। करेक्ट। वहाँ पर 2-2.5 हज़ार में चीज़ें नहीं बिकती थी, आज वहाँ पर गुड़गांव के रेट को बीट कर रही कुछ प्रॉपर्टीज। करेक्ट। तो रिटर्न्स हैं इसके अंदर, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब शॉर्ट टर्म मेरे हिसाब से मेरा सजेशन नहीं रहता कभी भी। मैंने कभी भी अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म सजेशन नहीं दिया कि आप लगाओ निकल जाओ। लगाओ निकल जाओ, वेल एंड गुड, बट लगाओ, स्टे करो, फिर निकलो, तो आप बहुत ज़्यादा करते। ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करो। गुड़गांव की ग्रोथ स्टोरी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। मतलब मैंने, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लगता है ग्लोबली गुड़गांव इज द नंबर 1 सिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। मतलब दुबई इज ऑल्सो एन ऑप्शन। तो व्हाई डू यू से दैट? मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर मैं पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखता हूँ गुड़गांव की, तो जिसने 10 साल पहले खरीदा या 9 साल पहले खरीदा या 8 साल पहले खरीदा, आज सारे प्रॉफिट में है। कोई लॉस मेकिंग में नहीं है, किसी ने लॉस नहीं बुक करा होगा। रीज़न भी, बट ये कि आपको जो अपनी प्रोडक्ट है वो विशली चूज़ करना है कि आप किस में लगा रहे हो, राइट। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको 2 रुपये का पेन मिलेगा जिसकी मैन्युफैक्चरिंग 3 रुपये होगी, तो वो प्रोडक्ट कभी आपको डिलीवर ही नहीं हो पाएगा, है ना, वो बिक जाएगा। तो आपको ये देखना है कि अगर वो महंगा बेच रहा है या वो सस्ता बेच रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके रीज़न के पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, जिसके लिए आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ कंसल्टेंट विच इज अवेलेबल। मतलब प्रॉपर्टीज़ कितने सारे कंसल्टेंट हैं जो आपको अच्छी एडवाइस देते हैं, अच्छे ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, सेटअप है उनका, आपको उनसे एडवाइस लेनी चाहिए रैदर देन कि आप अपना दिमाग खुद लगाओ। आपको उनकी एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि उनका काम है दिन रात का ये कि कौन बेटर कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा है, कौन बुरा। अब तो
रेरा आने के बाद तो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया है, Correct. मतलब इंक्लूडिंग डेवलपर से लेकर चैनल पार्टनर सब लोग इसमें रहते हैं कि गवर्नमेंट ने वॉच रखी हुई है आपके ऊपर, हाँ है ना। तो ये भी एक की फैक्टर हो गया है आज के टाइम में ग्रोथ में। लोगों को पता है कि हमने पैसा लगा दे, पैसा नहीं डूबेगा कहीं, तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे हिसाब से, और जब हमने बोला दुबई से मैंने जो कंपैरिजन किया, देखो दुबई में क्या है, यू विल गेट द रिटर्न, यील्ड मिल सकती है आपको, बट कैपिटल रिटर्न इतना अच्छा नहीं है। गुड़गांव में आपको कैपिटल रिटर्न भी है और यील्ड भी मिल रही है। कारण क्या है कि दुबई में लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करी, जैसे इंडिया ने 3rd लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया से दी, फर्स्ट आई थिंक वाज लास्ट फाइनेंशियल ईयर, अगर देखना चाइना रशिया की थी, फिर उसके बाद आई थिंक चाइना की थी, 2nd नंबर पे इंडिया की थी, मेरे को 3rd नंबर पे इंडिया की थी। उसमें क्या आपको ROI रेंटल तो अच्छा मिलेगा, बट अगर हमें 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है तो शायद वो 4 साल के अंदर 4.25 ही पहुँच पाए, 4.5 पहुँच पाए। लेकिन इंडिया में इफ यू इन्वेस्टेड 4 CR तो इट कुड बी पॉसिबल यू विल गेट ऑलमोस्ट 100% एप्रिशिएशन इन कैपिटल रिटर्न, राइट है ना। वहाँ पे वो रेंटल अच्छा मिलेगा क्योंकि वो ग्लोबल सिटी है, तो वहाँ पे लोग आते हैं, जॉब करते हैं, 2 साल 3 साल लेते नहीं हैं, लोग अपने मेन लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है जहाँ पे आपको कैपिटल रिटर्न भी मिल रहा है, ROI मिल रही है, तो गुड़गांव इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। मोस्ट डेफिनेटली। अब आपने ये बोला तो मुझे एक नंबर याद आया, 25% ऑफ ऑल बुकिंग्स दैट वर डन इन प्रिवाना, DLF प्रिवाना, वर डन बाय NRIs, Yes. इज अ बिग नंबर। मतलब आप देखिए 7,200 करोड़ रुपए का जो उन्होंने साउथ भेजा था, उसमें अगर 25 मतलब 1,800 करोड़ रुपए सिर्फ NRI से हैं। एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। मतलब जो ग्रोथ स्टोरी में विश्वास है ना सिर्फ इंडियंस का बट NRIs का भी। बिल्कुल। इनफैक्ट देखो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा दी जा रही थी इंडिया के अंदर, अब वो सारी ऑपरेशनल हो चुकी हैं। करेक्ट। तो और स्टेबल गवर्नमेंट भी है, अगर आप देखो तो सेंटर में स्टेबल गवर्नमेंट रही है तो उसका भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो NRI जो बाहर बैठे हैं वही सोचते हैं हमें स्टेबल गवर्नमेंट लगाना है पैसा, या हमारे पैसे कहीं डूबे नहीं। तो जब स्टेबल गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस आता है ना मार्केट के अंदर तो रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। रियल एस्टेट भी इसलिए चला है। अगर आप देखो चाहे गुड़गांव, चाहे मुंबई, चाहे पुणे, चाहे बैंगलोर मार्केट को आप कैलकुलेट करो, कि ये Tier 2 सिटीज़ में चले जाओ आप, जैसे कि आप मेरठ ले लो, आप आगरा को पकड़ लो, या बनारस को ले लो, जो Tier 2 सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी रिटर्न इसलिए क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट है। लोगों को पता है जो पॉलिसी एक बार फर्म हो गई, वो पॉलिसी एटलीस्ट 5 साल बाद चेंज होगी, अगर होगी तो 5 साल में आप प्रोडक्ट साइकिल देख लेते हो पूरा का पूरा। पिछले 10 साल में ये तो हुआ है। 10 साल में ये हुआ है। हाँ। तो लोगों का कॉन्फिडेंस आ जाता है यार कि भाई पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि देखो इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, बाहर से फंडिंग भी बहुत हो रही है, FDI भी आ रही है, प्राइवेट इक्विटीज़ भी आ रही हैं, तो लोग पैसा कहाँ लगाएंगे। मतलब इनफैक्ट मैं अभी कहीं एक जगह पढ़ रहा था कि पिछले 10 साल के अंदर देयर इज लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर ऑन, जो शुरू हैं, जिसमें से मोर देन 100 स्टार्टअप्स आपके यूनिकॉर्न बन गए हैं। अब अगर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, यूनिकॉर्न मतलब करीब करीब 9,000 करोड़ की कंपनी, मतलब 10 साल के अंदर 9,000 करोड़ की कंपनी। पहले कितनी कंपनीज बनती थी 10 साल पहले 9,000 करोड़ की? यहाँ पर 100 कंपनीज, 100+ ऐसी कंपनीज हैं। करेक्ट। और बेस्ट पार्ट क्या है इन लोगों का कि 90% बिजनेस आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द हाइब्रिड सिस्टम और वर्क फ्रॉम होम। तो पैकेज बहुत हाई है, क्योंकि कहते हैं ना वो कॉस्ट टू कंपनी जो होती है, कॉस्ट टू कंपनी में पहले क्या होता था, आपके ऑफिस स्पेस है 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस ले रहे हो, 20,000 का ले रहे हो, बैंगलोर में ले रहे हो, मुंबई ले रहे हो, मल्टीपल लोकेशन पर ले रहे हो। Right. आज एक कॉर्पोरेट ऑफिस रखते हैं या 2-3 आपके जोनल ऑफिस रखते हैं, बाकी वर्क फ्रॉम होम होता है, तो वो कॉस्ट कंपनी की बचती है, वो पैकेज में ऐड ऑन कर देते हैं। जो हाइक 10% देनी है वो 15% दे रहे हैं, तो लोगों पे पैसा आ रहा है। अब घर में रह रहा है तो बंदा क्या करे, 2 BHK वाले को 3 चाहिए, 3 के हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, 3 वाले को 4 चाहिए, 4 वाला पेंट हाउस के लिए जा रहा है या कोठी के लिए जा रहा है, तो आपकी साइकिल बढ़ रही है। तो डिस्पोजेबल इनकम उनकी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। मतलब वो पैसा अब जा रहा है बड़े घरों की तरफ, लोग वैसे अपग्रेड कर रहे हैं। गोल्ड रखना, अगर आप गोल्ड लेते हो तो चोरी का खतरा है। आप 3 करोड़ का गोल्ड खरीद के घर में नहीं रख लेता, हाँ नहीं, फिर चाहे वाइट का ही हो, है ना, नहीं रख सकता। हाँ। लेकिन 3 करोड़ का 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद के आदमी छोड़ सकता, खुले में बढ़ रही है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की ऐसी इन्वेस्टमेंट है, इफ यू हैव अ सरप्लस मनी, आप उसको प्रॉपर्टी में डाल दो। और अभी तो बीच में जो ये नो EMI टिल पोजीशन वाली स्कीम्स आई थी, इन्होंने भी काफ़ी बूस्ट किया मार्केट को। जिन लोगों के पास DP के लिए पैसे नहीं होते थे 20-25%, वो 10% देकर प्रॉपर्टी ले लेते थे, तो उनके एक्चुअल में आप ROI देखो तो 10 पे तो उनका 100 टाइम्स हो गया। आप मतलब आप विश्वास करेंगे, मेरा फ्रेंड है, उसने 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया और सबवेंशन स्कीम ली, प्रॉपर्टी थी 80 लाख रुपए की। हाँ, उसे आज हुए लगभग 3 साल।
मोटा मोटा 10 लाख रुपए दिए, बाकी करवा लिए लोन सबवेंशन, EMI कौन दे रहा है? डेवलपर। बिल्कुल। आज वो सेम फ्लैट 3 साल में उसका 1.25 करोड़ रुपए का है, 1,25 लाख रुपए का हो गया। 45 लाख का उसको 10 पे ROI आ गया, देख लो। 10 लाख रुपीज पे 45 लाख रुपीज उसने बनाया है, विच इज इन 3 years। कितना हो गया? मतलब 15 लाख हो रुपए गया। एवरेज हो गया उसका। 15 लाख रुपीज विच इज अराउंड 150% की उनकी ईयरली हाइक मिल रही है, यील्ड। हाँ 150% प्लस। ये जो उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी ब्लॉक करी, उससे क्या हुआ, उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट किया। कैसे किया? अभी तक उनकी एलिजिबिलिटी बेकार हो रही थी, उन्होंने दिया, उसके ब्याह पर 70 लाख रुपए लोन लिया एग्जाम्पल के लिए मान लो। वो 70 लाख रुपीज़ इन कंस्ट्रक्शन में लगी। कंस्ट्रक्शन से आपको सरिया आया, लो आया, आपकी पूरी इकोनॉमी रन करी अगर आप ओवरऑल देखते हो तो जो डेट्स कहते हैं ना, यही डेट्स होता है। आपको अपने डेट्स को यूटिलाइज करना चाहिए रियल एस्टेट में, है जो कोई और एसेट क्लास नहीं देता है। हाँ। आप गोल्ड ऐसे नहीं ले सकते। मतलब आई लव टू इन्वेस्ट ऑलवेज इन रियल एस्टेट, नथिंग। स्टॉक मैं भी बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स देखता हूँ आजकल जो कहते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट मत करो, स्टॉक्स लो, सेफ इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट में पैसा ब्लॉक कर जाता है। सी आई थिंक उन्हें वो जो अपनी जगह कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, दे वेरी रिस्क अवर्स। बट अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप एक मार्केट को अच्छे से जानते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुड़गांव में रहते हो और आप गुड़गांव मार्केट को अच्छे से जानते हो, तो आई डोंट थिंक स्टॉक मार्केट का रिटर्न कहीं आसपास भी आ सकता है अगर इन कंपैरिजन टू रियल एस्टेट का रिटर्न। एवरेज 11 से 12% रहता है स्टॉक मार्केट। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप डाइवर्सिफाई करो फंड, बट इफ़ यू हैव अ सरप्लस मनी तो आपको रियल एस्टेट में जाना चाहिए। आप Tier 2, Tier 3 सिटीज़ भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आपको ये नहीं पता गवर्नमेंट ने कहाँ से एक्सप्रेसवे निकाल दिया था, 5 गुना मुआवजा तो वैसे मिल जाएगा। और भाई जिस रफ्तार से इंडियन में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, देखो मेरे को याद है शायद प्रेसिडेंट कैंडी थे, उन्होंने कहा था यूएस में एक बार कि उनसे पूछा गया था कि यूएस की डेवलपमेंट का राज क्या है, तो उन्होंने बोला था कि यूएस में अच्छी सड़कें इसलिए यूएस डेवलप है, यूएस डेवलप्ड है इसलिए अच्छी सड़कें नहीं है। तो गुड रोड्स आर एज गुड एज यू आर डेवलपिंग। मतलब आप जितनी जल्दी अच्छी सड़कें बनाओगे, जितनी जल्दी आप कम्युनिकेशन मतलब कम्यूट करने का तरीका स्मूथ करोगे, उतना बेटर हो जाएगा। पिछले 10 साल गवर्नमेंट के इंफ्रा पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग हुई है, आप देखिए बहुत ज़्यादा। डिफेंस और इंफ्रा 2 ऐसे सेक्टर्स रहे जिसपे सरकार ने काफ़ी खर्च किया और उसका डायरेक्ट इफेक्ट रियल एस्टेट पे आ रहा है। अच्छा नितिन जी, अब एक चीज़ बताओ, आपने इतने साल रियल एस्टेट के देख लिए, अप एंड डाउन देख लिए, अब आप समझते हैं कि एक हमारे पास कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होती है, एक रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है। एब्सोल्युटली। आपके हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर को कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए या रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए? एक फर्स्ट टाइम बायर है, मान लीजिए उसके पास 1 करोड़ रुपए, ओके, वो 1 करोड़ रुपए कमर्शियल में लगाए या रेजिडेंशियल में लगाए, क्या चीज़ उसको ज़्यादा ग्रोथ दे सकती है? देखो ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो दोनों में ग्रोथ बराबर है। बट अगर आप कैपिटल, देखो 2 चीज़ें कि बंदे को कैपिटल रिटर्न जल्दी चाहिए या उसको अपनी रेंटल इनकम चाहिए। तो कमर्शियल एक ऐसी चीज़ है जो डिपेंड करता है टोटली ऑन दी लोकेशंस। मतलब कमर्शियल एक ऐसी चीज़ है उसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है कि उसके जो टारगेट ऑडियंस है वो उसके नियर बाई है कि नहीं है। अब मैं आज एक कमर्शियल जाकर मेवात में खोल देता हूँ, वो अगले 20 साल तक भी नहीं बढ़ने वाला, करेक्ट, क्योंकि उसके आसपास रिहाइश ही नहीं है जो उसको कंज्यूम करेगी। बट अगर आज मैं एक प्रोजेक्ट मेवात में खोलता हूँ, शायद 4 साल तक ग्रोथ ना करे, लेकिन जिसने लिया वो रहने पहुंच जाएगा एंड यूजर। तो जब वो पहुंचेगा उसके बाद कमर्शियल आएगा तो वो रिटर्न आपको अच्छी निकाल के देगा, क्योंकि उसके पास उसका टारगेट ऑडियंस पहुंच चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कमर्शियल में लगाने से पहले कि आपके आसपास का टारगेट ग्रुप कौन है। अगर टारगेट ग्रुप अच्छा है, मतलब आपके आसपास रिहाइश अच्छी है, कमर्शियल के चलने के लिए आपको संभावनाएं दिखती हैं, तो वो विद कमर्शियल। अदरवाइज रेजिडेंशियल ऑल टाइम हिट है। इसमें हो सकता है आपकी रिटर्न 2.5-3%, 2.25%, 3% डिपेंडिंग ऑन कि किस रेंटल रिटर्न, कि आप किस डेवलपर के साथ जा रहे हो, कौन सी लोकेशन पे जा रहे हो, वो काफ़ी सारे पैरामीटर, तो ऑफिस स्पेसेस कितने नियर बाई हैं, वो सारे पैरामीटर्स होते हैं। और या आसपास में सोशल डेवलपमेंट कैसा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है रेजिडेंशियल, लेकिन उसका कैपिटल रिटर्न मिलना ही मिलना है, क्योंकि जैसे ही बन के तैयार होगा तो बनते ही उसका रिटर्न शुरू हो जाएगा आपका। तो 1 करोड़ रुपये है, तो मेरे हिसाब से 1 करोड़ में अगर रेजिडेंशियल कहीं मिलता है जहाँ पे आसपास आपको लगता है एक ऑफिस स्पेस अच्छा है, रिहाइश अच्छी है, 1-2 यार फैमिलीज रह रही हैं, तो वो भी तो रेजिडेंशियल। या फिर आपको लगता है यार ये तो ऑफिस अगर मैं लेता हूँ या कमर्शियल एक रिटेल शॉप लेता हूँ तो यहाँ पर 5,000 लोग हैं, तो भाई कमर्शियल में लगा दो। देखो कमर्शियल में एक एडवांटेज ये है कि
आपका रिटर्न बहुत मोटा आता है, 6, 5, 7%। 7% इज वेरी गुड, 4-5% तो रेंटल रिटर्न रेंटल रिटर्न 4-5% तो मिनिमम आ ही जाता है आपका एक अच्छी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। लेकिन उसमें जो मेरे को थोड़ा सा लगता है वो लगता है मेंटेनेंस। अगर एक भी महीना खाली रह गया तो व्हाट, है ना, वो मेंटेनेंस थोड़ी हाई होती है, क्योंकि एक अच्छी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए पैसा तो खर्चना पड़ेगा। इफ यू बाय मर्सिडीज और BMW तो आपको मेंटेनेंस तो देनी पड़ेगी अगर आपको चलना है तो, है ना। तो बट और दूसरा कमर्शियल में थोड़ा लोन भी कम होता है। अगर आपको लगता है कि आप हाँ बिना लोन के जा सकते हो, मतलब कम लोन में आप 50% 60% लोन में यू आर कंफर्टेबल, तो गो विद द कमर्शियल। और अगर आपको मैक्सिमम लोन चाहिए तो गो विद द रेजिडेंशियल। इतने कमर्शियल लॉन्चेस हो रहे हैं गुड़गांव में, इतने सारे कमर्शियल लॉन्चेस हो रहे हैं, लोग कंफ्यूज्ड है कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आई फील कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स बहुत रिस्की होते हैं, ठीक है। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स में आपको तभी करना चाहिए व्हेन यू आर श्योर अबाउट 3 थिंग्स: बिल्डर, आपने जैसे बोला लोकेशन, एंड थर्ड थिंग इज कि वो जो कमर्शियल बन रहा है उसकी वहाँ पे ज़रूरत है कि नहीं, सप्लाई और डिमांड गैप वहाँ पे है कि नहीं है। बिल्कुल, वो बिल्कुल सही। तो वो मैंने आपको बता ना टारगेट ग्रुप कि आपके आसपास कौन है। करेक्ट। अब जैसे आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात कर लो, यहाँ पे मेरे आई थिंक 1 लाख के आसपास घर होंगे, सब कुछ फ्लोर मिला के, प्लॉटिंग डेवलपमेंट अपार्टमेंट्स सारे मिलाकर। एक अच्छा कमर्शियल अभी भी मिसिंग है या है, बट वो उस हिसाब से लीज आउट नहीं हुए हैं। एक IFC है शायद बस। IFC तो मतलब एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और SPR वालों के लिए एक रिप्लेसमेंट है साइबर सिटी की। साइबर सिटी, करेक्ट। कि भाई उतनी दूर नहीं जाना, तो चलो यार हम IFC में आ जाते हैं। लेकिन जैसे डेली यूज़ की होते हैं, एक अच्छा मॉल मिसिंग है। अराया मॉल के अलावा कोई मॉल नहीं है इसके नियर बाय, है ना। यहाँ पर एक अच्छा मॉल मिसिंग है, क्योंकि देखो हाई स्ट्रीट यहाँ पे बहुत बने। रीजन बिंग हाई स्ट्रीट डेवलपर ने बनाया क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, जो हमने भी डिस्कस किया। करेक्ट। कि मेंटेनेंस हाई होती है तो लोगों को थोड़ा रिस्क लगता है कि यार अगर मेरा खाली रह गया तो कौन देगा। लेकिन आपको हमें ये सोचना है कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर ना 10 महीने 11 महीने गर्मी पड़ती है, तो AC की तो बहुत रिक्वायरमेंट है। मतलब आप हाई स्ट्रीट बनाकर या तो फिर वो उसकी जो वैल्यू फॉर मनी बेचा जाए, उसको मतलब हाइक करके ना बेचा जाए, क्योंकि जो हाई स्ट्रीट होता है वो मॉल के प्राइसेस पे बेचा जाता है हाई स्ट्रीट, तो वो ना अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता है लोगों का। क्योंकि लोग ले लेते हैं, अब गर्मी में कोई जाता नहीं, हर कोई मॉल में घुसा होता है। बिल्कुल। मतलब देखो ना हाई स्ट्रीट खाली पड़ी थी, शाम को बढ़ती है, हाई स्ट्रीट नहीं जाना करते। और मतलब दिल्ली का वेदर, अब बारिश हो जाए तो हाई स्ट्रीट में फुटफॉल कम हो जाती है, ज़्यादा ठंड हो जाए तो हाई स्ट्रीट में फुटफॉल कम है। एक्सट्रीम वेदर है यहाँ पे। आई थिंक मॉल्स की जरूरत है, बट एक एरिया में एक मॉल चलता है, मैं मानता हूँ 2-3 मॉल्स नहीं चल पाते हैं, एक मॉल बहुत होता है। बट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे अभी वो मॉल मिसिंग है, गोल्फ मिसिंग है। और अगर कोई बनाता है तो आई एम 100% श्योर चलेगा, बट मेक श्योर कि मॉल्स की शॉप थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये 400, 500, 700, 1000 नहीं चलेंगी, क्योंकि ब्रांड्स नहीं आते। इफ़ यू वांट अ बिग ब्रांड तो उनको आपको बड़ी स्पेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और रेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ओवर प्राइस्ड कमर्शियल में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि जब बंदा कैलकुलेट ROI करता है ना उस पर, तो वो कम निकलता है ना। रेजिडेंशियल में तो ये क्या आदमी पता है कि मेरा रेंटल उठना है, और एक गुड़गांव की तो कैपिंग भी हो गई है, गोल्फ कोर्स उठ गई, मतलब मिनिमम 50,000 का आपको रेंट मिनिमम देना ही देना है, बीट कोई प्रॉपर्टी दो। और बेस्ट क्या है कि आपको 2-4-5,000 का ही फर्क दिखेगा रेजिडेंशियल में। कोई 14 होगा तो कोई 16 होगा या 17 होगा। ऐसा नहीं होगा 14 और 24 का फर्क नहीं आ जाएगा, सिर्फ 14 से 34 का। कमर्शियल में आता है, बगल वाला 8 में बिक रहा है, उसके बिल्कुल बगल वाला 32 रुपये में बिक रहा हो, है ना। तो ये जो प्राइस में डिस्टिंग्विश होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, ये थोड़ा सा खराब पड़ता है। क्योंकि बंदा कहता है मैं 8,000 वाला लेता हूँ रेंट पर, तो जो अच्छी प्रॉपर्टी थी वो भी नहीं उठ पाती है। ठीक बात है। तो कमर्शियल में थोड़ा विशली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और रेजिडेंशियल तो ऑल टाइम हिट है। मतलब आई पर्सनली प्रेफर कि रेजिडेंशियल में अगर आप पे पैसा तो लगाना चाहिए। चलिए, थैंक यू फॉर दैट इनसाइट। अब आप आ जाते हैं ट्रिवॉक पे। हाँ जी। नाउ यू जॉइन ट्रिवॉक, आई थिंक 7-8 महीने पहले दिस यू जॉइन ट्रिवॉक। यस, कंपनी इज वेरी न्यू, हम देख रहे हैं पूरे गुड़गांव में बोर्ड लग रहे हैं ट्रिवॉक कर सके। तो टेल अस अबाउट दिस कंपनी, क्या है ट्रिवॉक, व्हाई डिड यू जॉइन ट्रिवॉक, एंड क्या पास्ट है और क्या आप देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैंने चेंज देखना शुरू करा तो आई मेट मिस्टर गुरपाल सिंह चावला, हु इज़ अवर फाउंडर मेंबर। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उनसे मिलके मुझे लगा कि हाँ यार, मतलब इनके साथ काम करने में ना यू विल गेट द फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट माई लेवल। कि आपको फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, आपके थॉट को सुने, उसको
आपने जो आइडिया दिया है उस पर इम्प्लीमेंट हो, या इम्प्लीमेंट ना हो तो एटलीस्ट डिस्कशन हो, डिबेट हो कि वाई सो वाई दैट, क्योंकि हमेशा हर कोई सही नहीं होता, हमेशा हर कोई गलत नहीं होता। ठीक बात। तो यहाँ पे मेरे को उनसे मिलने का लगा कि हाँ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने 20 साल रियल एस्टेट को देने के बाद, करोड़ों लाखों लोगों से मिलने के बाद, और हजारों के तादाद में घर बेचने के बाद जी, तो एक एक्सपीरियंस कंसीडर आया है, अपने अंदर एक एक्सपीरियंस आ गया है। मतलब मैं 16 लाख के क्लाइंट से भी मिला हूँ, 20 करोड़ के क्लाइंट से भी मिला हूँ। जब मैं एमबीएस में था तो कई टर्नर क्लाइंट से भी मुलाकातें होती थी। तो मतलब एक पूरी कस्टमर की जर्नी देखी हुई है कि किस तरीके के कस्टमर होते हैं, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मतलब तो वो मैं चाहता था कि जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हो या जिनसे मेरी बातचीत हो, वो इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। तो बेस्ट पार्ट ट्रेवॉक के साथ क्या है कि जो चावलाज हैं, जो इसके फाउंडर मेंबर है, गुरपाल सर हैं, सहज सर हो गए, क्या उनका ये पहला बिजनेस नहीं है। मतलब अगर उनकी लेगेसी की बात करते तो मतलब इट्स अ थर्ड जनरेशन ऑफ चावलाज, मतलब इट्स अ रॉयल फैमिली। मतलब इनके दादाजी ने शुरू किया था इन 2040s में, मतलब शायद आपके फादर या आपके फादर के फादर 1940s में, प्रेस्टीज वॉचेस। मतलब उस समय उन्होंने इंडियन मार्केट को 90s में पूरा डोमिनेट करा था। आपके टीवी ट्यूनर आते थे, इनफैक्ट देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड मर्फी, आई एम श्योर आपने सुना होगा, एक स्वीडन कंपनी थी, तो उसको भी इन्होंने टाइम पे एक्वायर कर लिया था। तो मतलब 90s के दौर में इन्होंने पूरा इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को डोमिनेट किया था। फिर 1992 में एज यू नो देयर इज आपका इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन आ गया था, तो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु केम इनटू द पिक्चर। तो मतलब कॉस्टिंग बढ़ गई थी, चाइनीज़ कंपनी इंडिया के अंदर आ गई थी। तो आप देखो जो इनका थॉट था, मैंने वो नोटिस किया है कि उस समय भी इनका थॉट कॉम्प्रोमाइज़ करने का नहीं था कि यार हम चाइना का प्रोडक्ट उठा के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, प्रोडक्ट को फिर देते हैं। और आज भी वो थॉट नहीं है मैनेजमेंट का, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़, देयर जीरो कॉम्प्रोमाइज़। मतलब ये चीज़ अच्छी है तो यही लगनी है चीज़। मतलब ये नहीं हो सकता कि चल मैं 10 रुपये बचा लूँ या 20 रुपये बचा लूँ, वो थॉट बिल्कुल नहीं है मैनेजमेंट का। और ये मैं खुद पिछले 7-8 महीने में मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है। तो 90s में आकर इन्होंने रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स बने, इन्होंने काफ़ी रियल एस्टेट मार्केट के अंदर पैसा लगाया। जो गुरपाल सर के फादर हैं या चाचा जी हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। फिर 2006 के आसपास आई थिंक दे प्लान टू मेक हिमसेल्फ एज अ डेवलपर, तो उन्होंने स्पेस कंपनी फॉर्म करी। अच्छा, स्पेस, यस, गुड़गांव में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। काफ़ी मतलब पिछले 20 साल के अंदर हम बात करते हैं, 16-17 साल के अंदर दे डिलीवर्ड मोर देन 10 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया इन गुड़गांव। मतलब 1 करोड़ के आसपास स्क्वायर फीट इन्होंने डिलीवर करा हुआ है। 16 के आसपास प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं। बट कोर कॉम्पिटेंसी इनकी कमर्शियल की रही, मतलब मेरे ख्याल से 70-80% कमर्शियल डिलीवर। मतलब सोना रोड की बात करते थे एक टाइम पे, स्पेस के नाम से सोना रोड जाना जाता था। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट आज भी सोना रोड स्पेस के नाम से, मतलब हर दूसरी बिल्डिंग आप देखोगे तो स्पेस की है ना। अगर आप सुभाष चौक से आ रहे हो तो एवरी सेकंड बिल्डिंग बिलोंग्स टू स्पेस। एब्सोल्युटली। तो स्पेस के नाम से था। फिर ये थर्ड जनरेशन आई गुरपाल जी सहज सर की। तो देन दे डिसाइडेड कि यार हमें एक लग्जरी सेगमेंट में जाना चाहिए। और हम, क्योंकि मार्केट अगर आप देखो पिछले 5 साल से लग्जरी की चल रही है, मतलब मिड सेगमेंट तो कोई बना ही नहीं रहा है। मतलब एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द लग्जरी, क्योंकि लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। पहले लोग कहते हैं ना, लोग पहले क्या था, जब हमारे पेरेंट्स के टाइम की बात बता रहा हूँ, वी आर फ्रॉम दी, मतलब आई एम फ्रॉम दी वो मीडियम होता है मिडिल क्लास, वहाँ बिलोंग करता हूँ। तो तब सर्वाइवल की फाइट होती थी यार। आज के टाइम में अगर आप बात करते हैं, आज लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ की बातें करते हैं। सर्वाइवल तो हो गई, मतलब आप तो 1.5 लाख का फ़ोन तो हर किसी के हाथ में है। बच्चे की पहली नौकरी लगती है, पहले फ़ोन ले लेता है, दूसरी सैलरी में आपकी गाड़ी ले लेता है। यही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, EMIs, बैंक्स ने इतने ज़्यादा ल्यूक्रेटिव कर दिया है कि पैसा आपके डिस्पोजल पे आ चुका है। बस आप में टैलेंट होना चाहिए उसको चुकाने का। वो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे नहीं होता था। मतलब लोन तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी लेना। फिर धीरे धीरे तो उस समय सर्वाइवल की फाइट होती थी लोगों की कि यार चलो माइंडसेट अलग था। धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हुआ, आज लाइफस्टाइल की बात हो रही है, आज क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। तो जब आप क्वालिटी ऑफ लाइफ में जाते हो ना, तो फिर आदमी कहता है पैसा किनारे है, पहले मैं देखता हूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या, मेरे को आज ज़िंदगी जीनी है, अच्छे से जीनी है, कैसे जीनी है। तो जब ट्रेवॉक की फॉर्मेशन हुई तो सर ने बोला कि यार हमें ना सुपर लग्जरी प्रोडक्ट बनाना है जैसा लोगों ने बनाया ना हो आज तक। तो वही मेरा डिस्कशन होता था सर से, और मल्टीपल मीटिंग्स के बाद मुझे लगा कि हाँ यार ये लोग वो डिलीवर कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि थॉट अच्छा है, लेगेसी अच्छी है, पहली बार डेवलप नहीं कर रहे हैं, डेवलप करने का एक्सपीरियंस है, बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस है। एक 75 ईयर्स की लेगेसी इनकी खुद की है बिजनेस फैमिली की। होता ना कि एक नया स्टार्टअप शुरू हुआ,
बट यार मैं पहली बार बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब खून में बिजनेस होने वाली बात, कैश तो मतलब कैश रिच भी है। प्लस दूसरा, कंपनी का अगर आप नाम देखो, दैट्स द ट्रैवॉक, द रियल एस्टेट वेंचर ऑफ चावलास। इन्होंने अपना नाम भी दे दिया। राइट। मतलब अगर आज मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा पुराना विजिटिंग कार्ड भी घर की सफाई में निकल जाता ना, मान लो एक्स कंपनी का, तो मेरी हिम्मत नहीं होती उसे कार्ड फाड़ के फेंकने की, करेक्ट। क्योंकि इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है ना। ऑल्दो मेरे किसी काम का नहीं, नंबर भी चेंज हो चुका जी है, जी। तो इन्होंने तो अपना नाम दे दिया चावलास, तो मतलब कंपनी के साथ तो कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो ये एक मेरी भी साइकी थी। मेरे को जब लगा कि हाँ यार ये नाम दिया, पहले तो मेरे को लगा क्यों दिया, फिर जब मैं सर के थॉट में गया, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन हुआ, तो मुझे लगा नहीं यार, अब किसी ने अपना नाम दिया है ना, तो मैं तो अपना विजिटिंग कार्ड भी नहीं सकता, पैर के नीचे आया तो उठा के ऐसे लगा कर रख देता आदमी विजिटिंग कार्ड भी, है ना, हर कोई करता है सब। मैंने ये तो इन्होंने कंपनी को अपना नाम दे दिया, चावलास दे दिया है, तो मतलब ये कंपनी तो मतलब रॉक स्टार बनने वाली है। काफ़ी फेथ है इसका, मतलब बहुत फेथ है, विजन अच्छा है। और देखो जो डिस्कशन है, वी आर नॉट गोइंग ऑल अराउंड इन द मार्केट की, मतलब ये भी प्रोजेक्ट खोल लेते हैं, ये भी खोल लेते हैं, एक बार में 2 या 3 से ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। जो हम कर सकें और बना सकें। राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 या 7 प्रोजेक्ट खोल नहीं सकते, लेकिन वो लाने का कोई प्लान नहीं है। थॉट ये है कि 2 करो 3 करो, बट उस हिसाब से करो कि टाइमली डिलीवर कर दो, क्योंकि गुड़गांव में इतने सारे बिल्डर आए, नए आए, पुराने आए, पिछले 5 साल की 10 साल की बात करेंगे तो 8-10 नए डेवलपर्स भी आ गए, और उसमें से कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है सब में ना, मैंने देखा कि डिलीवरी सबकी डिले है। एक ऐसा पॉइंट है जो अभी तो कोई कैटर नहीं कर पाया। फिर टॉक अबाउट द टॉप बिल्डर और चाहे आखिरी बिल्डर हो, तो वी आर फोकसिंग, हमारा फोकस ये है कि भाई डिलीवरीज ऑन टाइम करनी है, चाहे वो 2 महीने पहले हो या 2 साल पहले हो। तो हमारा फोकस उसमें है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? डिलीवरी के लिए यू नीड अ स्मार्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, और आपका जो आपने प्रोडक्ट थॉट दिया, जो कंसीव किया है, वो आप ऑन फ्लोर लेकर आ जाओ। तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है? यू हायर अ बेस्ट टैलेंट। तो बेस्ट टैलेंट यानी बेस्ट कंसल्टेंट। तो वी हायर अ टॉप कंसल्टेंट इन द मार्केट, चाहे हमारा आर्किटेक्ट हो, जो हमारा नया प्रोजेक्ट गोल्फ कोर्स रोड पर प्लान है। अच्छा, गोल्फ कोर्स रोड पे नया प्रोजेक्ट आ रहा है? गोल्फ कोर्स रोड पर नया प्रोजेक्ट आ रहा है। ये जो लैंड है हमने HSVP से ऑक्शन में ली है लैंड, और इट्स अ बुटीक रेजिडेंसीज, अल्ट्रा प्रीमियम अपार्टमेंट बना रहे हैं, 3 और 4 BHK लेकर आएंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दें। गोल्फ कोर्स रोड पे प्रोजेक्ट आ रहा है। आई मीन गोल्फ कोर्स रोड पे तो लैंड ही नहीं है उसके आसपास, तो ये इन इटसेल्फ काफ़ी बड़ी चीज़ आ रही है। तो आई एम श्योर बहुत महंगा होगा, क्योंकि हम जब भी गोल्फ कोर्स रोड सोचते हैं तो दिमाग में आता है कि वेरी एक्सपेंसिव। गोल्फ कोर्स रोड, यस, एक्चुअली ये बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली मूव था कंपनी का, और भी लैंड थी कंपनी के पास, हम प्लान कर सकते थे, बट अगर हमने पिछली जितनी, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि जो पिछले जितने भी स्टार्टअप्स आए हैं रियल इस्टेट में, या जितनी भी रियल इस्टेट की न्यू कंपनीज आई हैं, कोई भी गोल्फ कोर्स से किसी ने शुरुआत नहीं करी। तो वी जस्ट वांट टू क्रिएट एड्रेस, पहले हम एड्रेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो विल गो फर्स्ट गोल्फ कोर्स रोड, ऑक्शन में लैंड अप्लाई करा, इट्स एक्सपेंसिव लैंड, और अब अगर आपने लैंड एक्सपेंसिव ले ली है तो उसी के हिसाब से आपको आपके कंसल्टेंट हायर करने पड़ेंगे। तो दिस आर टॉप इन द लाइन कंसल्टेंट, चाहे आप आर्किटेक्ट की बात करो, चाहे MEP कंसल्टेंट की बात करो, तो जितने बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवेलेबल कंसल्टेंट है वो हमने उसके अंदर लिए हुए हैं। वो हम वील सून कर देंगे, जल्दी से जल्दी। वी आर प्लानिंग कि हम इसको मार्केट में लेकर आएँ प्रोडक्ट को। कुछ हमारे डॉक्यूमेंटेशन रह गई हैं, वो जैसी क्लियर हो गई वी आर रेडी टू लॉन्च अवर प्रोजेक्ट। बट ये गोल्फ कोर्स पे एक न्यू एड्रेस देंगे, और जो हम देंगे अभी तक किसी ने उस लेवल का प्रोडक्ट नहीं दिया होगा। और जो गोल्फ कोर्स पे प्राइस है, जो आप सोच सकते हो कि आपको लगता है कि हाँ ये प्राइस होना चाहिए, उससे आपको कम प्राइस में बेटर प्रोडक्ट निकाल के देंगे। अच्छा, हाँ, मतलब यू फील कि यार, मतलब जब आपको प्राइस पता चलेगा ना, तब वो यार इस प्राइस में ये चीज़ भी मिल सकती है, ये चीज़ ऐसे भी बन सकती है। क्योंकि हमारा पहला थॉट है कि लोगों के पास एक बढ़िया प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए जो मिसिंग है मार्केट के अंदर, और प्रोडक्ट से हम अपनी एक मार्केट में टोन सेट करेंगे, क्योंकि जो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट हैं फिर वो हमारे लिए खुद ही एडवर्टीजमेंट करेगा प्रोडक्ट। अच्छा, कि भाई ट्रैवॉक का खरीदो क्योंकि इन्होंने ये बना के दिया और लोगों ने ये रिटर्न्स अर्न करी है। दिस इज व्हाट। तो इन्वेस्टर्स के लिए जो आप प्राइस पॉइंट बता रहे हैं कि प्राइस एक्सपेंसिव नहीं आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है, तो विल इट बी रीजनेबल फॉर इन्वेस्टर्स टू एंटर और एंड यूजर्स? व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टर जो आएगा वो एंड यूजर अपने आप बन जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट है। मतलब वो छोड़ ही नहीं पाएगा जिस दिन हम इसकी सारी, मतलब प्लान्स,
फसाड मार्केट में अनवील करेंगे, तो पीपल लव इट, कहेंगे हाँ यार ऐसा प्रोडक्ट हमने देखा नहीं है। और सीरियसली मतलब मैंने अपने करियर में इस तरीके का बुटीक रेजिडेंसेस नहीं देखा है अभी तक, जो प्लानिंग चल रही है जिस हिसाब से मैंने देखा, तो मुझे लगता है कि ये गेम चेंजिंग प्रोडक्ट होगा मार्केट की, खास तौर से गोल्फ कोर्स रोड पर। वेरी नाइस, एक्साइटेड फॉर इट, देखते हैं जल्दी डिटेल्स आती हैं उसके। तो ये सैफ अली खान और करीना कपूर की हम देख रहे हैं हर जगह होर्डिंग्स में बड़े बड़े पोस्टर रहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ, दैट्स अ ब्रांड एम्बेसडर। तो मतलब ऑब्वियसली नवाब है पटौदी के, तो दे सिग्निफाई लग्जरी, रॉयल्टी, एंड आई थिंक वो ब्रांड के साथ जा भी रहे। तो उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है? आई दे ब्रांड, हमने इनको अपने ब्रांड इंडोर्स कर रहे हैं हमारी ये। तो बेसिकली देखो, इफ यू टॉक अबाउट दिस सैफ, ही बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली, राइट, दिल चावला इज आल्सो फ्रॉम द रॉयल फैमिली, क्योंकि इनके 75 ईयर्स की लेगेसी है। राइट। और अगर हम करीना की बात करते हैं तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो अपने आप में एक अलग ऑरा कैरी करती हैं, मतलब सर लग्जरी, मतलब यू कैन से लग्जरी। तो लग्जरी और लेगेसी का जो कॉम्बिनेशन है, दैट्स अ सैफ एंड करीना। तो हमें एक ऐसी पावरफुल फैमिली चाहिए थी जो हमारे प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सके। गुड़गांव में आई थिंक फर्स्ट टाइम हो रहा है कि द कपल is advertising or promoting any real estate, yes, right, which says a big thing. मतलब वो भी, मतलब जब उनके साथ हमारी नए एग्जैक्टली हमारे साथ उनकी एसोसिएशन शुरू होने वाली थी, तो उनके भी मल्टीपल सवाल थे। मतलब इनफैक्ट उन्होंने भी उन्हें काफ़ी ड्यू इंटेलिजेंस चेक करी है, क्योंकि उनको अभी नाम जुड़ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी। आई एम श्योर वो सारी चीज़ों के बाद उन्होंने कहा नहीं यार, ये जो ब्रांड है ये हमारे, मतलब जो हमारा जो स्टेचर है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, मैच करता है। करेक्ट। तो दे आर नाउ विद अस, और लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है हमारी उनके साथ। तो अभी तो हम उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, मतलब यू कैन से, कह सकते हैं उनका नाम आ रहा है हमारे साथ। ट्रेवॉक के साथ एसोसिएशन भी अच्छी हो रही है, मतलब वी गॉट मल्टीपल कॉल फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन ऑल्सो। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुंबई में हैं, तो वो कहते हैं यार तुमने इनको साइन कर लिया है ना, तो कैसे कर लिया? क्योंकि अगर आप देखो दोनों को, चाहे ना तो FMCG ना मेरे ख्याल से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, किसी भी में दोनों एक साथ साइन नहीं हुए। FMCG, FMCD या और किसी इंडस्ट्री मैंने नहीं देखा है दोनों को आते हुए, और वे आ रहे हैं तो आई एम श्योर उन्होंने पूरी ड्यू डिलिजेंस करी होगी ब्रांड की, प्रमोटर्स की, ताकि क्योंकि उनका ब्रांड एसोसिएशन हो रहा है, दे आर वेरी कॉन्शियस, वो बहुत कॉन्शियस भी थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक सैफ एंड करीना। And so I'm very excited to see what Revoke does next, और प्रोजेक्ट क्या आने वाला है। Absolutely, इनफैक्ट एक और एसोसिएशन हमारे साथ हुई है, दैट्स अ ASK फंड which is backed by the Blackstone. I'm sure you know the Blackstone. Yeah, I know Blackstone. तो Blackstone ने भी हमें फंडिंग करी है which is 120 CR. Wow. So for this project? For this project. Okay. तो उनकी भी बैकिंग है हमारे पास, तो मार्केट को भी एक कॉन्फिडेंस मिल सकता है कि what exactly Revoke is doing, मतलब टू स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। अगर आप ब्लैकस्टोन की फंडिंग की बात करते हैं, वो भी ऐसे किसी को फंड नहीं कर देता। अगर आप तो बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करता है। आई थिंक दे द बिगेस्ट ग्रुप इन मे बी ऑल ओवर द वर्ल्ड। Exactly. तो अगर वो फंडिंग कर रहे हैं तो उनका जो ASK रियल्टी फर्म है, उन्होंने फंडिंग करी हुई है, और करीना एंड सैफ। तो मतलब आई एम वेरी मच श्योर कि इन लोगों की ये जो दोनों एसोसिएशन हमारे साथ हुई हैं, इसका माइलेज भी मिलेगा हमें, और लोगों में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि बीइंग अ न्यू ब्रांड हमारे साथ इतनी बड़ी एसोसिएशन हुई है। इसके बाद गोल्फ कोर्स रोड के बाद और भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं? Yes, absolutely. In fact, we are planning to come up with SPR and NPR also. We have a few land parcel there. Okay. But what we are thinking कि पहले इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, सक्सेसफुली लॉन्च करते हैं, सोल्ड करते हैं, लोगों के VBA रजिस्टर्ड कराते हैं, उसके बाद हम अपना सेकंड, हम पैरेलल नहीं खोलेंगे, सेकंड प्रोजेक्ट उसके बाद लॉन्च करेंगे। Perfect. I wish you the best. Thank you so much. With your vision, determination, I'm sure Revoke will reach greater heights and be one of the best brands in the country. And thank you, हमें join करने। Thank you so much, Akash. Thank you so much. Pleasure. Thank you so much. Thank you.